हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो वॉल्यूम 3 की न्यू बुक जारी की गई है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग 20 सेट्स में से यहाँ पर चौथे सेट्स को डिस्कस करेंगे, चौथा नंबर सेट को। इससे पहले जो है 3 सेट कराए जा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर अवश्य देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर बिल्कुल आपके नए पैटर्न पर आधारित है। बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से ये बुक जो है वो तैयार किया गया है, बिल्कुल आपके पैटर्न पर है। तो आइए हम लोग वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिएगा। देखिए हम लोग फर्स्ट टेस्ट सीरीज को कवर कर लिए हैं, सेकंड को भी कवर कर लिए थे, थर्ड को भी कवर कर लिए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 4 को यानी टेस्ट सीरीज नंबर 4 को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आइए टेस्ट नंबर 4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। वह कौन सा गुण है जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, आवेश की ध्रुवणता। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ से दिया गया है 2 नंबर प्रश्न। दिए गए परिपथ चित्र में एमीटर ए का पाठन 5 एम्पियर एवं वोल्ट मीटर बी का पठन 20 वोल्ट है, तो प्रतिरोध आर का सही मान क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से आर बराबर हो जाएगा वी बटा आई। ठीक है, ये अभी सभी को पता है। तो आर बराबर वी बटा आई, तो 20 बटा 5 बराबर 4। यहाँ से हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 ओम जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 4 ओम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सवाल। एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। गेंद की प्रारंभिक वेग क्या है? तो इसका प्रारंभिक वेग जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 3 नंबर सवाल का सी ऑप्शन 10 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? तो अवतल दर्पण में आकृति जो है यहाँ पर C के बाद बनती है, यानी वक्रता केंद्र के बाद बनती है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और उनके बीच की दूरी कम करने पर जो है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 5 का डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए ऑप्शन दिया गया है यहाँ से 4, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, ये जो है वो सही नहीं दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है, इसमें मृदु लौह क्रोड प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों कथन सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर जो है वो व्यावसायिक मोटर कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से एक समान बल्ब 4 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। यदि परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या है? चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्षय शक्ति P बराबर जो होता है यहाँ से V गुणे I। एक सूत्र पढ़े होंगे आप लोग। तो विभवांतर का मान यहाँ पर 4 दिया गया है और यहाँ पर धारा का मान 0.2 दिया गया है, तो 0.8 वाट हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो नियॉन लैंप का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जॉर्जेस क्लाउड्स के द्वारा किया गया था।
इसकी खोज जो है 1910 ईस्वी में की गई थी जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्मों में व्यक्त किए गए समान संबंध सबसे अच्छा निरूपण है। चलिए इसका यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर दिया गया है कैंची का संबंध कपड़ा से है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? उस्ताद का दाढ़ी से, भट्टी का धुआं से, कील का हथौड़ा से और कलम का स्याही से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा, जिस प्रकार कैंची कपड़ा से संबंधित है उसी प्रकार उस्ताद जो है वो दाढ़ी बनाने से संबंधित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 व्यक्ति BNMO PY और S एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 7 व्यक्ति हैं, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, PS के केवल बीच में बैठा है, यहाँ पर पहला हो जाएगा, दूसरा, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 2 3 4 5 6 और एक सातवां। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है P और S के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो P यहाँ पर आ जाएगा, P कहाँ पर आएगा? तो P यहाँ पर आ जाएगा, और S जो है वो 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो S यहाँ पर आ जाएगा, इसमें 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, S और M का निकटतम पड़ोसी N है, तो S और M का निकटतम पड़ोसी यहाँ से N हो जाएगा। ठीक है, चलिए P के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, P के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। N O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, N जो है वो O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ये बायां हो जाएगा, यहाँ से बाईं ओर हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। ठीक है, चलिए N O के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? Y P का निकटतम पड़ोसी है, Y जो है वो P का निकटतम पड़ोसी है, तो Y यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, और बोल रहा है P और M के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो Y यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, तो बचा B, तो B यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो P और M के बीच में जो है कुल जो है यहाँ पर P यहाँ पर है और M यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा उस संख्या का चयन करें जिसमें वाट यानी चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो चलिए देखते हैं कैसे है ये, यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहली आकृति में जब हम लोग 2 × 4 × 7 करेंगे तो 2 चौके 8, 8 सते 56 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग 4 × 3 × 6 करेंगे, 4 3 12, 12 छक 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 आ गया। तो इसी तरह हम लोग 2 × 5 × 4 करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 चौका 40 आ जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। आशा कर रहा हूँ कि क्वेश्चन समझ में आएगा, रीजनिंग का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, टीटोलर हो जाएगा। ठीक है, ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द एंटोनिम, इसका सिलेक्ट करना है इंस्टेबल का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का डी ऑप्शन। ठीक है, फुलफिल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ बट ऑल्सो फॉर डॉट स्किन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा सी ऑप्शन, ग्लोइंग। ठीक है, ग्लोइंग स्किन। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा स्पेलिंग जो है वो एरर है यानी गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिसमैच। ठीक है, मिसमैच का सही स्पेलिंग जो होता है MISMATCHE होता है, जो कि यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा मिसमैच, मतलब गलत मिलान होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा TCH होता है, सिर्फ ई नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखेंगे
17 नंबर सवाल, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम, ठीक है, इनमें से। तो सम सिंपल चेंजेस इज ईटिंग हैबिट्स कैन एलिवेट, तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो यहाँ पर एलिवेट मतलब कम करना या शांत करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, रिलीव हो जाएगा, ठीक है। रिलीव मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिलीव मतलब, चलिए 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। रिलीव मतलब भी कम करना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है नेक्स्ट सवाल, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इट इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट द नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो चलिए इसका देखते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग ऑन माई फेस लाइक दिस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा ए ऑप्शन, लुकिंग एट माई, ठीक है, ऑन माई नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, आई डॉट विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ऑलमोस्ट विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ग्रेव का साइनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेव मतलब शोक मनाना होता है या दुख मनाना, तो इसका साइनोनिम हो जाएगा मौन, ठीक है, मौम हो जाएगा। मौम मतलब क्या होता है, तो मौम मतलब जो हो जाएगा वो रोना या शोक मनाना होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मौन मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो शुद्ध क्या है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, और यहाँ पर क्या दीवार बहुत ऊंची है। तो चलिए इसका देखते हैं, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या दीवार बहुत ऊंची है, ये जो है करेक्ट दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं, गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है, तो इनमें से शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा ए ऑप्शन, गाय के पूंछ होती है, ठीक है, बाकी जो है गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ज्योतिषना हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखाता है, ये बिल्कुल गलत दिए गए हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखते हैं, जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए ऑप्शन, अज्ञात हो जाएगा, ठीक है, अज्ञात मतलब जो नहीं, कुछ नहीं जानता हो, ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट होगा, अज्ञात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतोवासी कहते हैं, जिससे जीता न जा सके उसे अजेय कहते हैं, ठीक है, जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं, ठीक है, जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं, और यहाँ पर जो दिखाई न देता हो उसको अगोचर कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन चुने। पहला है, कोयल की कू कू सुनकर मेरी नींद खुल गई, कोई त्रुटि नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 25 का हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, दूसरे भाग में त्रुटि दिया गया है, कू कू सुनकर, ठीक है, जो कोयल है तो कू कू तो बोलती ही है, इसमें कू कू करने की क्या ज़रूरत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है, तो घोड़ा का समानार्थी जो हो जाएगा वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए ऑप्शन हय हो जाएगा, ठीक है, बाकी घोड़ा का समानार्थी अश्व होता है, तुरंग होता है, तुरंग, घोटक भी होता है, घोटक, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, डैश अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए, राजा, नेता, अध्यापक, राजे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए ऑप्शन, राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 28 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही है,
सुपर्णखा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निदेशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सत्तावादी जो है वो उस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट दिया गया है यहाँ से 30 नंबर सवाल, भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है? तो भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी जो है वो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति है। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य डैश वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा व अवसर प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 32 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, शिक्षा जो है वो प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति जो होता है वो यहाँ पर बी ऑप्शन संसद का हिस्सा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा पार आर्थिक गतिविधियों और देश के अंदर केवल देशवासियों की आय पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को डैश रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है मुख्य रूप से सी ऑप्शन यहाँ पर जीएनपी के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को हम लोग जीएनपी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। जीडीपी का अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे। व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत जो हो जाएगा वो यहाँ पर सी ऑप्शन ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व दिया, ये जो है वो बिल्कुल गलत दिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी ने 1917 में चलाया था, आप सभी को पता होगा। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था, सही दिया गया है। और उन्होंने 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किया, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन गलत दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, एनी बेसेंट जो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा जो है आयरलैंड में 1907 से 33 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान जो थी वो रही थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट देखेंगे। मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन विनायक सावरकर द्वारा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा यहाँ से लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा कौन सा गलियारा? तो ये सी ऑप्शन दिल्ली से मुंबई गलियारा। नेक्स्ट देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अगला प्रश्न। अगला सवाल जो है इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देखेंगे अगला प्रश्न 42 नंबर सवाल। 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 ठीक है प्लस 3H2SO4 एरो 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O प्लस K2SO4
और में Mn किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यहाँ पर मैग्नीज बोल रहा है, वो हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर प्रश्न यहाँ से दिया गया है, H2S में कौन सा बंध है, तो H2S में जो होता है वो यहाँ पर बी ऑप्शन सहसंयोजक बंधन होता है। चलिए अगला देखेंगे, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया करने से कौन सी गैस निकलती है, तो कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया करने से जो है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी ऑप्शन C2H2 गैस निकलती है, यानी एसिटिलीन गैस जिसका नाम है एसिटिलीन गैस निकलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ से 45 नंबर सवाल, तांबे का अयस्क निम्न में से कौन है, तो तांबा का अयस्क जो हो जाएगा वो मुख्य रूप से कौन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 45 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन मेलाकाइट हो जाएगा। मेलाकाइट का सूत्र जो होता है CuCO3 × CuOH2 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए बाकी क्यूपराइट भी तांबा का अयस्क है, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ से, एक तत्व X की द्रव्यमान संख्या 37 है, इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है, तो इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 37 में से 20 घटा लेंगे तो 7 और 1 17 हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन, एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इनमें से किस गुणधर्म को प्रदर्शित नहीं करता है, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन, अपचायक गुण को जो है प्रदर्शित नहीं करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अगला प्रश्न, अगला सवाल जो है खून में, चलिए यहाँ से देखते हैं अगला प्रश्न, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो इन कोशिकाओं को है जो यहाँ पर क्या कहा जाता है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 50 नंबर सवाल का वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन, ठीक है, थ्राम्बोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक बस द्वारा 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 55 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर में कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का वो हो जाएगा यहाँ से तय की गई दूरी जो हो जाएगा 63.25 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से अगला प्रश्न, RS 185 ये सभी मैथ का है, इसका हम लोग सॉल्यूशन टेलीग्राम पर देखेंगे। चलिए यहाँ से दिया गया है, ये भी मैथ का ही था। चलिए यहाँ से जो है अब हम लोग जीके के प्रश्न देखेंगे, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, जिसके विरोध में कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। चलिए बंगाल का विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 में किया गया था, किसके द्वारा, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे यहाँ से 7 अगस्त 1905 में जो है वो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से, भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गुप्त काल का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ से देखेंगे, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है, यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है,
तो यह स्टेडियम जो है वो यहाँ पर सी ऑप्शन उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभारंभ का नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ए ऑप्शन जीतू है, ठीक है, 12 सिंहा जिसका अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आम आदमी पार्टी जो होता है, आम आदमी पार्टी बी ऑप्शन राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। चलिए तो यहाँ से अगला प्रश्न है, यहाँ से देखेंगे 64 नंबर। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी ऑप्शन 25 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, किसी राज्यपाल का नियुक्ति किया जाता है, तो किसी राज्यपाल का नियुक्ति जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 7वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट है, चलिए यहाँ से जो है अगला प्रश्न देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न दिया गया है, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, इसमें मिलान करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 67 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा, हम लोग मिलान कर लेंगे तो यहाँ से ए विकल्प जो हो जाएगा वो यहाँ से राइट हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 5, ए विकल्प राइट हो जाएगा। ये संविधान 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त से संबंधित है। और यहाँ से देखेंगे संविधान का 75वां अधिनियम पंचायतों में अनुसूचित 1994 राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना से संबंधित है। तीसरा जो है वो यहाँ पर संविधान 80वां अधिनियम 2000 जो है वो यहाँ पर 10वें वित्त आयोग की सिफारिश से का स्वीकार करने से संबंधित है। और संविधान का 30वां अधिवेशन जो है गांव या अन्य स्थानीय स्तरों पर पंचायतों के गठन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत के किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? तो संतुलित बजट जो होता है वो यहाँ पर सी ऑप्शन राजस्व के बराबर व्यय हो, ठीक है, इसको संतुलित बजट कहते हैं। नेक्स्ट है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन लाइमस्टोन कैमूर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए डैश बंदरगाह विकसित किया गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन कांडला बंदरगाह, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांडला बंदरगाह जो है वो एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह मुक्त व्यापार क्षेत्रों वाला बंदरगाह है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, कौन पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? तो प्रकाश संश्लेषण यानी ऑक्सीजन को उत्पन्न करने वाला सबसे पहला जो है वो पृथ्वी पर प्रकट जीव जो था वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया था, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखेंगे यहाँ से, वह स्थिति जिसमें रक्त कणियों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कोशिकाएं परिवहन में आ जाती है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकीमिया कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट है, यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। नेक्स्ट, अधोलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग सुमेलित नहीं है? चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन राइबोफ्लेविन बेरीबेरी, ये जो है सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 77 का बी ऑप्शन सिलिकामियता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से
इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? तो ये जो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन स्त्री केसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पौधों में परिवहन की क्रिया, यहाँ से दिया गया है पौधों में परिवहन की क्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है। हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ से भोजन, एमिनो अम्ल और हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है 80 नंबर, निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत। ठीक है, अगला प्रश्न जो है ये मैथ का है, इसको हम लोग टेलीग्राम पर इसका डिस्कशन देखेंगे। चलिए ये रीजनिंग का सवाल देख लेते हैं। 85 नंबर सवाल, यदि शब्द ड्यूरेशन DURATION के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं 85 नंबर प्रश्न को कैसे बनेगा। रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, तो जब हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में ड्यूरेशन को करेंगे तो पहले ए आएगा, फिर यहाँ पर डी आएगा, फिर आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आर आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा। ठीक है, तो कौन सा अक्षर जो है जो यहाँ पर क्या बोल रहा है अपरिवर्तित रहेगा? तो कोई भी नहीं जो है अपरिवर्तित रहेगा, सब जो है चेंज होंगे। नेक्स्ट है जी का अर्थ माइनस, ए का अर्थ गुणा, डी का अर्थ भाग का अर्थ और बी का अर्थ है प्लस। तो निम्नलिखित समीकरण में वाट के स्थान पर क्या आएगा? तो 12 हो जाएगा और ए का अर्थ क्या दिया है 12 गुणे क्या हो जाएगा तो 7, और यहाँ पर जी का अर्थ माइनस 7 माइनस 100 और डी का अर्थ है भाग 100 भगा 5 हो जाएगा। अब बी का अर्थ हो जाएगा प्लस 17 हो जाएगा। यहाँ पर जब 5 में 5 दूनी 10 20 आ जाएगा तो 12 गुणे 7 माइनस 20 प्लस 17। ठीक है, तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा, माइनस 20 प्लस 17 हो जाएगा। तो 84 और प्लस वाला पहले जोड़ लेंगे तो 84 और 17 को जोड़ेंगे, 7 4 11 के 1 हर्षिल 8 1 9 1 10, 101 में से जब 20 को घटाएंगे हम लोग तो कितना बचेगा? तो 81 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ से 87 नंबर प्रश्न, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, घूर्णन की अनुमति जो है वो नहीं है। ठीक है, तो आयत आएगा, पहले एक आयत आएगा ऐसे आ गया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर क्या आएगा तो इसमें जो है वो यहाँ पर एक लाइन आएगा। ठीक है, और फिर क्या आएगा, फिर देखेंगे यहाँ से जो फिर एक लाइन आएगा वो ये आएगा। ठीक है, चलिए, और इसमें से जो है एक लाइन निकलेगा ऐसे और फिर ये लाइन इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? ये जो है यहाँ पर सी ऑप्शन मैंग्रोव वन को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गोविंद सागर या भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो यहाँ पर सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश राज्य में है। किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलज नदी पर, या गोविंद सागर परियोजना सतलज नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही दिया गया है? तो इनमें से उत्तर सही जो है 1 और 2 है, यानी अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 मासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। दूसरा है हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से 1 और 2 सही है, तीसरा जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से 91 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन शनि ग्रह का घनत्व। ठीक है, शनि ग्रह पर आप जाइएगा ना तो आप कूदने लगिएगा। चलिए नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर
तो लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा 92 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, निक्षालन विधि द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से अगला प्रश्न देखते हैं, उस भौगोलिक विशेषता का क्या नाम है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच की सीमा को काम करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर जलमध्य नाम है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में वो मनाया जाता है, बी ऑप्शन, 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर थे, उन्हीं के जयंती पर 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से दिया गया है, मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो मैजिक सिटी के नाम से जो है वो यहाँ पर मोंटे कार्लो को जाना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन। मोंटे कार्लो जो है वो यूरोप महाद्वीप में स्थित मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से 96 नंबर, जापान भारत समुद्री अभियान GMEX-24 वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, योकोसुका में आयोजित किया जा रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, उत्तर भारत के जापान योकोसुका में आयोजित हो रहा है। योकोसुका इस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के 8वें संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक AL ने वर्ष 2023 में भारत को कितना सॉवेरेन ऋण स्वीकृत किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, $2.6 बिलियन। चलिए अगला देखते हैं। 98 नंबर, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आइकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो है यहाँ पर सी ऑप्शन, वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न। यहाँ से देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है यहाँ पर सी ऑप्शन, अजरबैजान यानी बाकू में किया जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर, वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत बनकर उभरा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 1 to 100 प्रश्न को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को जल्द देकर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर टेस्ट सीरीज नंबर 5 को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है जिसको हम लोग घंटी का निशान बोलते हैं उसे दबा लें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। चलिए जय हिंद, जय भारत।